नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह और मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। शाही ईदगाह मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को चुनौती दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर इस वक्त की जो आप जान रहे हैं, जहां मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को चुनौती दी थी, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे खटखटाया था और यहां पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने उससे इनकार कर दिया। पुलकित नागर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। क्या कहा पुलकित सुप्रीम कोर्ट ने? कोई रोक अभी नहीं होगी। चलिए, हो सकता है पुलकित तक आवाज ना जा रही हो, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये आज की सबसे बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और जो फैसला था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उस पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया। हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ गए। पुलकित, क्या ज्यादा जानकारी, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हाई कोर्ट के कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति करने और साथ ही सर्वे के फैसले पर कोई रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश से परेशानी अगर आपको होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। विंटर सेक्शन वेकेशन के वक्त भी आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर हाई कोर्ट ने जो फैसला किया, ये कहा कि 18 तारीख को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होंगे, उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे होगा। उस पर कोई रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं है। ये सर्वे आने वाले वक्त में किया जाएगा और 18 दिसंबर की जो तारीख थी वो बरकरार रहेगी कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के लिए। किस तरीके का उनका स्वरूप होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। जी पुलकित, यानी अभी तो स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि ऐसी कोई रोक यहां पर नहीं लगाई जाएगी, लेकिन अब मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? देखिए, मुस्लिम पक्ष इसके विरोध में था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि अचानक एक तारीख दे दी गई जिसमें ये कहा गया कि ये सर्वे किया जाएगा, तो इस पर रोक होनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये जो कहना था वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष को नहीं माना। हाँ, ये जरूर कहा कि अगर उन्हें हाई कोर्ट के किसी भी फैसले से कोई भी दिक्कत होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन अगर हम समझें तो हिंदू भावना हमेशा से वहां पर ये रही है कि जहां पर ये शाही ईदगाह बनी हुई है, वहां पर ही कृष्ण का जन्म हुआ था, वही जन्मभूमि है और उसे लेकर सर्वे की मांग लगातार हिंदू पक्ष करता रहा है। तो उसी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि इसका सर्वे होना चाहिए और एक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होने चाहिए। तो उसका स्वरूप 18 दिसंबर को तय होगा। उसी पर हिंदू पक्ष ने पुलकित, आपका रुख करें। हमारे साथ दो और सहयोगी जुड़ गए। हमारे साथ गौरव जुड़ गए मथुरा से, हमारे साथ मनीष जुड़ गए हैं। पहले गौरव, आप ही का रुख करते हैं। आप मथुरा में मौजूद है और आज का ये दिन बहुत अहम हिंदू पक्ष के लिए, क्योंकि जिस चीज को लेकर, जिस चीज को चैलेंज करने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, वहां मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा और कोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया है कि कम से कम कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होगा और वहां पर सर्वे की प्रक्रिया की जाएगी। बिल्कुल, देखिए, दरअसल ये पुरानी याचिकाएं थी। जब मथुरा में चल रहे मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद के पास ट्रांसफर कर लिया था और ये मामला पहले जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच पर था, लेकिन संजय किशन कौल चूंकि कल रिटायर हो गए और आज उनकी बेंच बैठ नहीं रही थी, ऐसे में ये मामला जो है जनवरी के लिए टल गया था। लेकिन कल जैसे लंच के पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से ऑर्डर आया, उसके बाद तुरंत जो है मुस्लिम पक्ष ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, अर्जेंट मेंशनिंग करते हुए इस मामले में रोक लगाने की मांग की थी। और ऐसे में नई गठित बेंच, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच जो है, उसने इस मामले में सुनवाई की और फिलहाल इस प्रोसीडिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया है, क्योंकि इस मामले में जो नियत तिथि है वो जनवरी में पहले से थी और अब इस मामले में सुनवाई 9 जनवरी ही होनी है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि न सिर्फ कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होगी, अगर ये कमिश्नर का जो सर्वे है वो उस सुनवाई के पहले हो जाता है तो फिलहाल उस पर भी कोई रोक लगने वाली नहीं है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष संभवतः ये दलील दे सकता है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत शाही ईदगाह मस्जिद का जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो चेंज हो सकता है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष से और बात कर लेते हैं। मनीष भी हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए। मनीष, ये बताइए कि कोर्ट सोच समझकर यहां पर फैसला दे रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष हार मानने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, अब आगे क्या?
देखिए हिमांशु, भले हार वो न माने, लेकिन 18 दिसंबर को वो तारीख है जब चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। मैं उस परिसर में मौजूद हूं हिमांशु, वो दिखाना जरूर चाहूंगा दर्शकों को कि ये वो हिस्सा है जो 13.37 एकड़ जमीन का है। ये पूरा परिसर, सामने जो आपको घोड़े नजर आएंगे जिस पर श्री कृष्ण विराजमान है, अर्जुन है, वो हिस्सा श्री कृष्ण जन्मभूमि का है जो कैमरे की पहुंच से दूर रहता है सुरक्षा कारणों से। उसके ठीक पीछे शाही ईदगाह मस्जिद है जो 2.5 एकड़ जमीन में बनी हुई है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि वो 2.5 एकड़ जमीन इसी 13.37 एकड़ जमीन का हिस्सा है और उसके साक्ष्य भी इन लोगों के पास मौजूद है। करार हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ था, जो इस जमीन का मालिक नहीं था, उसने करार किया 1968 में। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास मनीष। हमारे साथ हरिशंकर जी जुड़ गए, वकील हैं। हरिशंकर जी, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये कहा गया कि जो कल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है उसे निरस्त नहीं किया जाएगा, यानी कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति का रास्ता और सर्वे का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है, मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका। जी हाँ, बहुत आपने सही कहा है। उन्होंने स्टे के लिए कोशिश किया था कि प्रोसीडिंग स्टे हो जाए, कोर्ट ने मना कर दिया है और कहा कि प्रोसीडिंग चलेगी और आपको जो कुछ करना है ऑर्डर होने के बाद, अगर आप उससे असंतुष्ट हैं तो आप अगली कार्रवाई कीजिए। जी, अब कोर्ट प्रोसीडिंग 18 को होगी। जी हरिशंकर जी, आप हिंदू पक्ष के वकील हैं, मुझे अगर आप ये बताएं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार इस पर अपनी दलीलें पेश करता रहा है, 1991 के वर्शिप एक्ट की बात करता रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोर्ट के सामने, चाहे वो इलाहाबाद कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हिंदू पक्ष की ओर से अपने फेवर में क्या दलीलें पेश की गई? देखिए, आज मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। आज की दलील केवल इतनी सी है कि वहाँ का कार्रवाई चलने दी जाए, वहाँ रोका ना जाए। कोर्ट ने उसको माना कि कार्रवाई चले और उसके लिए उन्होंने जो ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप असंतुष्ट हो तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। चलिए, 18 तारीख का इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पुलकित का रुख कर लेते हैं, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता उनके साथ में मौजूद है। पुलकित, ओवर टू यू। क्या क्या दलील अंदर हिंदू पक्ष की तरफ से दी गई, क्या क्या दलील मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने कल इस मैटर को मेंशन किया था और उन्होंने कहा था कि कल जो ऑर्डर हुआ है हाईकोर्ट में, उस पर किसी प्रकार उनको स्टे मिल जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में माननीय जस्टिस खन्ना ने उनको बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, हम इस प्रकार का कोई भी स्टे अभी फिलहाल नहीं देंगे। क्या कहते हुए मना किया गया? क्योंकि मुस्लिम पक्ष बहुत सारे मुद्दे उठा रहा है कि अचानक से ये आ गया हाई कोर्ट की तरफ से और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये तमाम चीजें। नहीं, देखिए, ये मैटर जो था वो जुलाई से पेंडिंग था। जुलाई में सारे मैटर्स ट्रांसफर हुए थे हाई कोर्ट, उसके बाद में ये सारे मैटर्स पेंडिंग थे और सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली तारीख में भी ये कह दिया था कि कोई भी तरीके से पेंडिंग नहीं रहेंगे, वो मैटर्स वहां पर चलते रहेंगे। हालांकि यहाँ पर इन्होंने कल मेंशन करके ट्रांसफर पिटीशन, जो इनकी यहाँ पर ट्रांसफर पिटीशन को जिसको चैलेंज किया है, उसमें इन्होंने मेंशन करके कहा कि इस ऑर्डर को जो है वो स्टे कर दिया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं उन्होंने कहा कि जब ये ऑर्डर हमारे सामने है ही नहीं तो हम इसको स्टे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, जो दर्शक आपको इस समय सुन रहे हैं, इसका अर्थ समझा दीजिए कि किस तरीके से आप, जैसे काशी में सर्वे हुआ, अगर ये सर्वे होता है तो आगे केसेस पर इसका क्या असर होगा? देखिए, हम लगातार सर्वे की मांग कर रहे थे, इसलिए क्योंकि वहां क्लियर कट ये देखा जा सकता है कि ये एक अनऑथराइज्ड इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं और वहां पर जो ईदगाह है, वहां पर जो कृष्ण का जन्म स्थान है, वहां पर कमल के निशान और अन्य निशान हिंदू चिन्ह हैं वहां पर। तो वो हम चाहते हैं कि सर्वे से सारी चीजें क्लियर हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और इसी से को डिले करने के लिए, इसी से बचने के लिए बार बार मुस्लिम पक्ष जो है वो उसको डिले करने की कोशिश कर रहा है। और आज जब क्लियर कर दिया है कोर्ट ने कि नहीं, सर्वे को लेकर हम कोई स्टे नहीं देंगे, अगर आपको लगता है कि आपके राइट्स को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हाईकोर्ट के सामने जाके मेंशन करिए। अब 18 तारीख को कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हो जाएगी, जिस तरीके से हाईकोर्ट का ऑर्डर था। जी, हाईकोर्ट ने जैसा आदेश दिया है, 18 तारीख को कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति हो जाएगी। उसके बाद में कोर्ट कमिश्नर जो है वो अपना सर्वे करेंगे, तो देखा जाएगा कि उसमें क्या रिपोर्ट फिर वो देते हैं। सर्वे की रिपोर्ट का कितना असर आगे केस में पड़ेगा? देखिए, कोई भी अगर पहले आ जाती है केस की सुनवाई, कोई भी सिविल डिस्प्यूट होता है तो उसमें आपने देखा होगा कि कोर्ट कमीशन अपॉइंट होता है और उसमें वो जाके सर्वे करके रिपोर्ट बताते हैं कि जैसे जमीन की अगर नपत होती है तो नपत की जाती है, उसके बाद बताया जाता है कि कितनी जमीन किसकी है। इसी प्रकार इसका भी कोर्ट कमीशन अपॉइंट हुआ है। तो जब ये सर्वे होगा, सर्वे में जब सब चीजें क्लियर होंगी और रिपोर्ट आएगी और वो हिंदू पक्ष के फेवर में ही आएगी, तो ऐसी स्थिति में ऑब्वियसली ये ऑर्डर जो है, जो हमारे फेवर में ही ऑर्डर होगा आगे जाके। इसीलिए
बार बार इसको डिले करने की कोशिश की जा रही थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर बहुत सवाल उठाए जाते हैं, वो काशी और यहाँ पर, क्योंकि बहुत जानकार जो आपके लॉयर्स हैं वो कहते हैं कि वो इन पे लागू नहीं होगा क्योंकि ये 100 साल से पुराना मामला है, एएसआई के अंडर में आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पहले ही सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट दरकिनार कर चुका है और ये कह चुका है कि ये इस मामले पर लागू नहीं होता है और इसीलिए आप तो हिंदू पक्ष के वकीलों को आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है वो हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, और खबर श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी हुई, जहां पुराने नक्शे की गवाही टाइम्स नाउ नवभारत आपको दिखाने जा रहा है। 900 साल पुराने नक्शे में मालिकाना हक, इस नक्शे में दिख रहा है, नक्शे में कृष्ण जन्मभूमि का खसरा नंबर 825, और हिंदू पक्ष ने कोर्ट में बतौर सबूत पर यह नक्शा रखा था, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि जब टाइटल सूट का मामला होता है तो वहां पर मालिकाना हक की बात की जाती है, और यहां हिंदू पक्ष की ओर से ये बड़े सबूत की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि यहां पर मालिकाना हक सीधे तौर पर, साफ तौर पर दिखता है। ये मालिकाना हक 1424 है, और यहां पर आप वेरीफाइड डॉक्यूमेंट इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जो हिंदू पक्ष रख रहा है, और एक एक लाइन हिमांशु हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि यहां पर नक्शे में क्या है और यहां पर जो खसरा नंबर दिया गया है उसकी क्या वैल्यू है। और देखिए ये आप लोग बखूबी जानते होंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी जानते होंगे, जब कोई मकान या फिर कोई जमीन ली जाती है, खसरा खतौनी, ये सारे शब्द बखूबी परिचित होंगे इन सारी चीजों से। और इस वक्त कृष्ण जन्मभूमि विवाद में पुराने नक्शे की गवाही जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, टाइम्स नाउ नवभारत एक्सक्लूसिवली ये दस्तावेज आपको दिखा रहा है। नक्शे में कृष्ण जन्मभूमि का खसरा नंबर 825 हिंदू पक्ष ने इसे कोर्ट में बतौर सबूत रखा था, और वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। हिंदू पक्ष इसे बतौर सबूत रख रहा है। बड़ी बात ये 900 साल पुराने ये डॉक्यूमेंट्स जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये देखिए ये इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। हालांकि बहुत पुराना है तो समझने में थोड़ी आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन बहुत वक्त यहां पर हो चुका है। जैसा कि अनुराग ने बताया कितने साल पुराना, और इसमें बाकायदा इस बात के सबूत मिलते हैं और इससे कोर्ट में रखा गया सबूत के तौर पर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नक्शा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये जो हिस्सा है, हो सकता है कि आपको नंबर्स ना दिख रहे हो, लेकिन हिंदू पक्ष इस हिस्से को लेकर दावा कर रहा है। ये खसरा नंबर 825 जहां पर शाही ईदगाह जहां पर बनाया गया, हिंदू पक्ष दावा करता है कि वहां पर श्री कृष्ण जन्म स्थान है, पहले मंदिर था, और इसी को लेकर डॉक्यूमेंटेशन के साथ हिमांशु, क्योंकि अब तक टाइटल सूट में सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को काफी बड़ी गवाही माना जाता है, ये डॉक्यूमेंट्स हिंदू पक्ष ने सामने रखने की बतौर सबूत कोशिश की। देखिए कोर्ट में सबूत चलते हैं, कोर्ट में दस्तावेज चलते हैं, प्रमाण चलता है, और इसीलिए हिंदू पक्ष की तरफ से ये यहां पर रखा गया है जो इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। खसरा नंबर 825 कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से रखा गया। अब चलिए एक और दस्तावेज आपको दिखाते हैं। देखिए जिस दस्तावेज की बात की जा रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इस दस्तावेज की बताने की कोशिश करता हूं, गौर से पढ़िए। ये जो नाम हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर मालिकाना हक, मालिकान का नाम जो लिखा हुआ है श्री ठाकुर कृष्ण जन्मभूमि, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिमांशु, जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सबसे टॉप में, क्योंकि ये यहां पर सारी जो जमीन आवंटित है ये उसका पूरा ब्यौरा है, ये पूरा लेखा जोखा है, लेकिन यहां पर टॉप पर जो मालिकान का नाम लिखा है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि लिखा है हिमांशु। और आगे इसमें आप देखेंगे केवट नंबर 255, वो 825 यहां पर दिखाया करते, यहां पर 255 केवट नंबर, और यहां पर नाम मालिकाना हक किसका है ये आप पढ़िए, समझिए, देखिए। ये खेवट नंबर 255, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि ये वही हिस्सा है, ये वही क्षेत्र है श्री कृष्ण जन्मभूमि का जहां पर प्रभु श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, और इसे लेकर जो हिंदू पक्ष है वो दावा कर रहा है। मैं एक बार फिर से आपको नाम दिखाता हूं। कितनी जगह पर आपने देखा होगा कि भगवान का मालिकाना हक हो, यहां पर बतौर दस्तावेज यहां पर भगवान के नाम को लिखा गया, इंगित किया गया। सबसे टॉप पर ये डॉक्यूमेंटेशन जो हिंदू पक्ष मानता है, एक बार फिर से साफ कर दें, ये टाइम्स नाउ नवभारत का स्टैंड नहीं है, ये सबूत हिंदू पक्ष रख रहा है, और इस सबूत में सबसे टॉप पर जिसका नाम है वो श्री कृष्ण जन्म स्थान का नाम है। कहा जा रहा है कि यो जो क्षेत्र जिसमें शाही ईदगाह को मुस्लिम पक्ष अपना बताने का दावा कर रहा है, हिंदू पक्ष कह रहा है कि यहां पर पहले से ही मालिकाना हक जो है वो ठाकुर श्री कृष्ण का है, ये श्री कृष्ण जन्म स्थान पर पहले ही जमीन आवंटित की जा चुकी है। तो ये तस्वीरें जो आप यहां पर देख रहे हैं, सबूत यहां पर आप देख रहे हैं, ये कोर्ट में भी यहां पर रखे गए हैं, और हिंदू पक्ष ने कोर्ट में बतौर सबूत भी ये नक्शे यहां पर रखे थे, और टाइम्स नाउ नवभारत भी इसमें आपको दिखा रहा है कि क्या कहते हैं वो दस्तावेज जो पुराने वक्त के हैं, और उन दस्तावेजों में क्या कुछ लिखा हुआ है ये स्पष्ट होना चाहिए, ये सभी को समझना चाहिए, और इसीलिए ये इस वक्त आपको दिखाया जा रहा है।
मैं एक चीज और हिमांशु अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, जो आपके ठीक पीछे ये सत्य प्रतिलिपि है। यहां पर डेट, तारीख, जब ये दस्तावेज निकलवाया गया था, देखिए यहां पर सिग्नेचर है बकायदा 2022 के सिग्नेचर है, लेकिन 2022 के दस्तावेज जरूर है। मालिकाना हक कब का है? क्योंकि अगर सरकारी दस्तावेजों की बात करें तो यहां पर सारी चीजें फाइलों में बतौर रिकॉर्ड्स रखी जाती हैं। और एक बार फिर से जब इसको 2022 में देखिए, ये सत्यापित जो किया गया है वो ये हिस्सा है, और इस हिस्से में आप देखिए कि बतौर सिग्नेचर जो अथॉरिटी है उससे सिग्नेचर करवाते हुए 2022 में से निकलवाया गया। और ये वो पूरा दस्तावेज जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का नाम उस जमीन पर रिकॉर्ड है। और ऐसे एक दस्तावेज नहीं, इससे पहले भी आपको जो दस्तावेज दिखाया था उसमें भी बकायदा जो सबूत के तौर पर कोर्ट में रखा गया है हिंदू पक्ष की तरफ से, वो भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब ये दस्तावेज यहाँ पर दिखाने बहुत ज्यादा जरूरी थे, जो सबूत प्रमाण के तौर पर कहे जा रहे हैं। और इसमें क्या है ये भी इस वक्त देश की जनता यहाँ पर देख रही है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का अलग अपना मानना है और मुस्लिम पक्ष अपनी बात पर है और कोर्ट में लगातार अपनी बात रखने की कोशिश भी कर रहा है। तो इन सबूतों को मुस्लिम पक्ष कैसे देखता है, इस पर भी बातचीत करेंगे और उस पर किस तरह के और रिएक्शन सामने आते हैं। लेकिन हिंदू पक्ष इसे बहुत ऑथेंटिक मान रहा है। हिंदू पक्ष बताता है कि ये प्रभु श्री कृष्ण की जमीन है और उसके लिए उसने ये दस्तावेजी प्रमाण जो है वो पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। 900 साल पुराना नक्शा, 800 साल पुरानी जमीन की लगान का रिकॉर्ड कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष की ओर से बड़े सबूत के तौर पर सामने रखा गया है। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, जिसमें आप बहुत आसानी से उस जगह को देखेंगे और इन दस्तावेजों को भी समझ पाएंगे। ये रिपोर्ट आप जरा देखिए। तस्वीर दिखाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल विवाद है क्या और वहां पर दस्तावेजी सबूत किस पक्ष के पास क्या मौजूद है। अब मैं अपने कैमरा पर्सन सचिन से गुजारिश करूंगा, ये जो आप तस्वीर अब देख रहे हैं, आपको तस्वीरों में एक तरफ आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी। ये मथुरा की वो मस्जिद है जिसे शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता है, और ठीक उसके बगल में आपको एक ऊंचा भगवा रंग का जो है वो एक गुंबद देखने को मिल रहा होगा। यही दरअसल इस वक्त मौजूदा कृष्ण जन्मभूमि है, जहां पर लाखों करोड़ों लोग भक्त, श्रद्धालु, कृष्ण भक्त जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन अब मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो कागजात टाइम्स नाउ नवभारत के पास मौजूद हैं उसके मुताबिक ये जो पूरी ज़मीन है जहाँ पर मस्जिद और ये मंदिर जन्मभूमि पूरा बना हुआ है, ये पूरे क्षेत्रफल जो है 13 एकड़ 36 रिस्मल का है। बताया जाता है कि जो आरोप हैं कि जो मस्जिद की जो ज़मीन है दरअसल वहाँ पर ही कंस का कारागार था और उसी जगह पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था और वही उसकी असली जन्मस्थली है। लेकिन उनकी जन्मस्थली का जो हिस्सा था वो औरंगजेब ने अपने आक्रमण काल में तोड़ दिया था। उसके बाद लंबे समय तक उस मंदिर को बनाने की कोशिश की गई लेकिन नहीं बनी और वो जो ज़मीन है विवाद रही। लेकिन जो कागजी दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं, चाहे हम अगर 1944 में खरीदी गई ज़मीन के स्टाम्प पेपर की बात करें और चाहे हम बात करें इस पूरे, ये देखिए हमारे पास खतौनी है यहाँ पर मौजूद है। इस खतौनी में जो है मालिकान इस पूरे 13 एकड़ का, जिसका बंदोबस्त नंबर 255 है, ये सन 1424 में ये कागज जो है वो बढ़ा था और उसके बाद से वही बंदोबस्त यानी कि वही चकबंदी चली आ रही थी। और ये जो ज़मीन है वो कृष्ण जन्मभूमि के नाम से था, जिसका खेवत नंबर 255 है। मैंने आपको खतौनी दिखाई, खतौनी के बाद जो है मैं आपको मैप दिखाना चाह रहा हूँ। ये मैप देखिए, ये गाँव जो है दरअसल ये जो जगह है ये पहले जो है ग्राम मथुरा बांगर के नाम से जानी जाती थी। इस जमीन पर जो इसके पहले की ज्ञात चकबंदी है वो 1395 में हुई थी। उसके बाद इसकी 1900 कुछ सन में इसकी फिर से जो हुई चकबंदी हुई थी और उसमें भी जिस खेवत का हम बात कर रहे हैं 255 नंबर खेवत मौजूद है। इन कागजों का दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई फैसला दे देना चाहते हैं। तो देखिए, अपने मेहमानों से मिलवाने से पहले हमने आपको पूरी रिपोर्ट समझाई। हमारे सहयोगी गौरव ने बताया कोर्ट में क्या चल रहा है ये भी बताया। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी धर्मगुरु हैं, जुड़े हुए हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी अधिवक्ता हमारे साथ में हैं। दिनेश कपूर जी इतिहासकार है, वो भी हमारे साथ में है। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस्लामिक स्कॉलर, बिलाल खान साहब अधिवक्ता हैं, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और हाफिज गुलाम सरवर साहब इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिलाल भाई, आप अधिवक्ता भी हैं, अब हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, अब आगे क्या, दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए जैसा कि सब लोग कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जो है सर्वे की बात हुई है, कोई डिसीजन नहीं आया और सर्वे में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको
एज इट इज रखा है, उस पर कोई इशू नहीं है हमें। आगे हम लोग फिर उसको सर्वे को ये नहीं हुआ कि सर्वे में अब हो सकता है यही आएगा। तो ईदगाह की जो मस्जिद है इसका इतिहास आपको जानना पड़ेगा। जिस तरीके से ये पहले एग्रीमेंट हो चुका था उसके बारे में भी बात करिए। जब हिंदू पक्ष के लोग, जब जन्मभूमि ट्रस्ट था उसकी जो एग्रीमेंट हुआ था उसको तो आप लोगों ने बिल्कुल ही धज्जे उड़ाने का काम करते। फिर वो क्या था, वोट जाने की जरूरत ही नहीं थी इस मसले पर, जब वो ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है। उसके बावजूद आप लोग, हिंदू पक्ष ने अपनी ओर से जो सबूत पेश किए, सिर्फ टाइम्स नाम नवभारत ने वो सबूत दिखाए और कुछ नहीं। सबूत की बात है, ठीक है, सबूत दिखाए, सबूत हमारे पास भी है, हम भी सबूत लेके पहुंचे, हमारे पक्ष भी पहुंचे। अभी ऐसा नहीं है, मतलब सबूत तो आपने बिल्कुल देखे, कोई भी जा सकता है। वो तो 18 और भी पिटीशन उसमें दी गई है, उसके बाद भी हम लोग कर सकते हैं। और भी आप अपनी बात को कहिए। मैं एक छोटी सी चीज मैं जानना चाहता हूं, मेरे दर्शकों को बहुत आसानी से और आसान शब्दों में बताइए, ये जो खसरा नंबर पता चला, ये डॉक्यूमेंटेशन से जिसको हिंदू पक्ष एक बड़े सबूत के तौर पर रख रहा है, इसकी वैलिडिटी क्या है, अगर आप समझा पाए? देखिए, जब भी कोई टाइटल सूट होता है तो इसकी वैलिडिटी सुप्रीम होती है। जो भी कोई डॉक्यूमेंट होता है वो उसकी ही वैलिडिटी, जो एविडेंस एक्ट हमारा है, एविडेंस एक्ट यही कहता है कि सबसे पहले जो प्राइमरी एविडेंस होते हैं, तो ये प्राइमरी एविडेंस के तौर पे हम देखते हैं कि अगर आप जैसे आपको अगर ये बताना हो कि मैं यहाँ काम करता हूँ तो आप क्या दिखाएंगे? आई कार्ड दिखाएंगे। मेरा ये जमीन है तो मैं क्या दिखाऊंगा? अपने जमीन के कागज दिखाऊंगा, भाई मेरे ये जमीन के कागज मेरे नाम पे हैं। और अगर इनके पास जब भी कह रहे थे हमारे पास भी कागज है, तो कागज भैया जब कागज है तो बार बार क्यों भाग के जाते हो सुप्रीम कोर्ट के? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कहां रखेंगे? उनका धज्जे उड़ाने का काम तो शुरू से आप करते रहे। हम जो है उसको तो आपने माना ही नहीं है। पार्लियामेंट से कानून बना था, नहीं बना था, इस बात को मानेंगे आप? यहाँ भी कोर्ट ने ही वेरीफाई किया है। जब ऑलरेडी एक डिसीजन हो चुका है, जजमेंट आ चुका है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को, बात कहा गया था कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन आप इसमें भी इम्प्लीमेंट कर। देखिए, ऑलरेडी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ऑलरेडी जो काशी वाला मसला था उसमें ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने वेरीफाई कर दिया है कि इन सारे मैटर्स में। और हम क्या मांग कर रहे हैं? सिर्फ एक अभी तो मांग एक चल रही है कि भाई सर्वे हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सबको समझ में बार उठाए कि फिर बचना क्यों है दूध के दूध और पानी के पानी। बिल्कुल। मैं आचार्य जी आ रहा हूं आपके पास, एक बहुत छोटा सा कानूनी पक्ष में समझ लेता हूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ महेंद्र प्रताप जी जुड़े हुए, मथुरा से एडवोकेट हैं। महेंद्र जी, आज तो पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वो, और दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की ओर से जो डॉक्यूमेंटेशन रखे जा रहे हैं, जिसमें खसरा, जिसमें खेवट नंबर बताया जा रहा है, बाकायदा मालिकाना हक बताया जा रहा है, उन डॉक्यूमेंटेशन को कितना बड़ा प्रूफ आप मानते हैं? देखिए, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शाही ईदगाह पक्ष के लोगों को कह दिया गया कि अभी सर्वे होने दीजिए, और सर्वे में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो आप यहाँ आइएगा, हमको बताइएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको नकार दिया गया और ये खाली हाथ लौटे। और इनकी ये रणनीति रही है शुरू से कि जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा था तो हाई कोर्ट जाते थे, हाई कोर्ट में केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट गए। तो ये चाहते हैं कि सर्वे ना हो पाए, किसी भी तरह से सर्वे को रोका जाए, क्योंकि ये जानते हैं, सच को इनको पता है कि वहां इनके पास कुछ भी नहीं है। वो क्योंकि भगवान का गर्भगृह है, मंदिर है हमारा, और वो मस्जिद है ही नहीं, तो ये अच्छी तरह जानते हैं। और जब वहां सर्वेयर जाएंगे और सर्वेयर वहां का सर्वे करेंगे तो सब स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो ये बचने की स्थिति में बार बार नए नए प्रोपोगंडा लेकर के आते हैं। हम पहले दिन से कहते रहे हैं कि ये गर्भगृह है भगवान का, वो मंदिर है और मंदिर ही रहना चाहिए। ये 13.37 एकड़ का जमीन है टोटल, और जिसमें 1968 में 2.5 एकड़ जमीन एक गलत कंप्रोमाइज के द्वारा इनको दे दी गई थी। तो हमने 1968 के उसी कंप्रोमाइज को चैलेंज किया है, और हमने जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो सब कोर्ट में दाखिल किया है। मैं आपको देखिए दिखाता हूँ, बड़े महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट में लेकर के आज आपके सामने आया हूँ, और जो आपके और भी दर्शक हैं और जो महोदय बैठे हैं यहाँ पर, वो भी इनको देखेंगे तो इनके सामने स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बताइए। देखिए, ये मेरे पास ये सर्टिफाइड मैप है, ये सर्टिफाइड मैप है, गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया हुआ, और इसमें यहाँ पर ये मैंने ये पीला रंग से इसको बनाया हुआ है। ये खसरा नंबर 825 में ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। 825 में। अच्छा, ये हमने यहाँ पर दिखाया भी, हमने यहाँ पर दिखाया भी, सबसे पहले दर्शकों तक हमने ये पहुंचाया, जिसको प्रमाण के तौर पर भी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। लेकिन आचार्य जी, मुझे एक बात बताइए, बिलाल भाई भी बोल रहे हैं कि हमारे पास सबूत है और वो हम सबूत यहाँ पर रखेंगे, लेकिन वो सबूत क्या कोर्ट में मान्य नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कोर्ट की तरफ से तो कमिश्नर फैसला यहाँ पर दिया गया है कि ठीक है, सर्वे यहाँ पर होना चाहिए। आखिर है क्या, ऐसा ये बताइए। देखिए भाई, सबूत कहने से नहीं होता, दिखाने से होता है। सर्वोच्च न्यायालय में गए, सब जगह के लिए सबूत लेके क्यों नहीं गए भाई? आप बताइए, इस देश में न्याय का मंदिर कहा जाता है न्यायपालिका को, और वहां जो भी बात कही, आप जब भी जाते हैं आपको सुना जाता है। रात को 1:30 बजे भी
आप खुलवाना चाहते हैं, अदालतें खुलती हैं, लेकिन आप केवल कहते रहते हैं सबूत है, सबूत है, सबूत है, लेकिन दिखाते नहीं है भाई साहब। लेकिन वास्तविक तौर पर आज जिनके पास सबूत थे उन्होंने आपके टीवी पर भी दिखा दिया, आपने खुद दिखा दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दिखा दिया। ये जो वहां पर जो परिसर खड़ा है, वो ढांचा जो खड़ा है, वो वास्तविक तौर पर चीख चीख के कह रहा है, वो चीख चीख के कह रहा है कि ये परिसर कोई अंधा व्यक्ति भी देखेगा, ये किसी भी इस्लाम की परिसर नहीं हो सकता। पीछे इसका जब पीछे का हिस्सा देखें आप, ये 1949 का एक फोटो है जिसके अंदर साफ साफ दिखाया जाए। ये बार बार आ जाते हैं उस बात को। ये 1944 के अंदर पूरी जगह मालवीय जी ने खरीद कर जो राजा पट्नीमल से ये कृष्णदेव ट्रस्ट को दे दी गई थी, कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी गई थी, और ट्रस्ट में पूरी जगह साफ हो गई थी। और उसके बाद कांग्रेस ने क्या खेल रचा, ये खंडर था, खंडर, इसको जीर्णोद्धार करके जिस प्रकार से आज जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आप वृंदावन चले जाए, मथुरा चले जाए, बच्चा बच्चा इस सत्य को जानता है, पूरे देश का बच्चा जानता है। मैं कहता हूं बिलाल भाई के घर वाले भी जानते हैं, इनका दिल भी जानता है। एक बात क्लियर करनी है। आप बोल रहे हैं आचार्य जी की सबूत है तो सबूत रखिए ना। बिलाल भाई बोल रहे हैं कि हमारे पास सबूत है, तो बिलाल भाई पहले बताइए क्या सबूत है। आप सबके सामने कोर्ट में रखेंगे, इनको क्यों बताएं, ये इज नॉट ए कोर्ट। अरे लेकिन ये तो एक लेके हमेशा से ही क्या है, उठाया इन्होंने, खड़ा कर दिया कि यहाँ ये था, यहाँ फलाना बिलाल था। भाई, ये बिलाल पहले भाई, ज्ञानवापी में भी इनका यही रहा वो था। सबूत यहाँ पर भी वही सबूत रहेंगे, मेरी कोर्ट बात में भी सुनिए। वही सबूत रहेंगे। ऐसा नहीं आप तिजोरी में रखे सबूत को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तिजोरी में रखे, बात क्यों नहीं करते? आप तिजोरी में रखे सबूत को, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बिलाल भाई, ये तो आप ये तो बता सकते हैं कि किस तरह के सबूत है। आप ये पैदा भी नहीं हुए थे। मेरे को ये बताइए, हिंदू पक्ष बोल रहा है ना कि हमारे पास सबूत, हम ये दिखा रहे हैं। आप ये तो बता सकते हैं किस तरह के सबूत है, ये तो बता सकते हैं ना। जो एग्रीमेंट हुआ था उस पर बात क्यों नहीं करते? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बात क्यों नहीं करते? अभी और जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है। आपको जबरदस्ती दबाव बिलाल भाई, बिलाल भाई आप कानून के जानकार, बिलाल भाई, बिलाल भाई आप कानून के जानकार, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कानूनी तौर पर वैसे भी चुनौती दी जा रही है। जबरदस्ती आपकी नाजायज मांगे कब तक पूरी होती रहेगी? अब फूफा बनने का समय क्या है भाई? अब फूफा तो कोई नहीं बन सकता है। इस तरह से जैसे सब लोग जैसे बोलेंगे तो शायद दिक्कत हो सकती है। सत्य की बात करें, जबरदस्ती इस देश के अंदर आचार्य जी, पार्टियों ने आचार्य जी आपने तो सबूत रख रखा है। नहीं, आचार्य का टाइम आ गया। आचार्य आपने तो सबूत रख दिया। बिलाल भाई आपने सबूत रख दिया, आपने बता दिया अपनी बात। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो बात ये है कि उसको तो वैसे भी कानूनन चैलेंज किया जा रहा है। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं मेहरुद्दीन रंगरेज जी, क्योंकि वो धार्मिक बात करते हैं, आप कहते हैं आप धर्म के आधार पर सब कुछ कर रहे हैं, वो तो सबूत रखकर भी वही बात कह रहे हैं ना। आप लोग कहां टिकते हैं फिर इसके आगे? मैं बताता हूं अनुराग जी, जब कोई केस अदालत में जाता है, कोई सूट फाइल होता है, तो उसमें जो है जो सूट फाइल करता है, वकील साहब बैठे हैं, अगर मेरी बात झूठ हो तो वो एक नक्शा बनाया जाता है कि वो किस चीज पे वो कर रहे हैं। तो वो नक्शा जो है आपने जो है दिखा दिया, वो तो 2022 का नक्शा। आप 800 और 900 और 500 2022 का नहीं, 2022 में डॉक्यूमेंटेशंस निकलवाए गए हैं सर। वही आपने जो दिखाया, वही बात मैं वही बता रहा हूं सर, सुन तो लीजिए। जब कोई केस जो है अदालत में जाता है तो अदालत तय करती है उसमें क्या होगा। तो अपने सबूत उन्होंने दिखा दिए, मुस्लिम पक्ष अपने सबूत दिखाएगा, डिसीजन जब आएगा। मैं तो बार बार एक बात कह रहा हूं कि सारे जितने भी भगवान हैं हमारे हिंदू धर्म के, वो हमारी मस्जिदों में क्या कर रहे हैं? हमारी मस्जिदों में नहीं ठीक है, एक मिनट ठीक है आचार्य जी, ठीक है आचार्य जी। अच्छा आचार्य जी आप बताइए, सर्वे होना चाहिए, एक मिनट सर्वे होना चाहिए, सर्वे होगा खुशियां। मैं क्या कह रहा हूँ, सर्वे होना चाहिए कि नहीं? तो लीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि किसी का भी धार्मिक स्थल जो है जो 1949 में जैसा था वैसे रहेगा। अरे अभी आपने बोला कि मेरी बात होना चाहिए, सबूत रखना चाहिए, आप मुझे बस इतना बताइए कि सर्वे होगा तो सही है कि नहीं। फिर उसके बाद मेहरुद्दीन जी एक सिंपल सी बात, अरे सर आप मेरी बात सुनेंगे। एक सिंपल सी बात है, वो कह रहे हैं ना, अभी कुछ देर पहले ही कहा रुद्र विक्रम जी ने कि यहाँ पर ये मसला नहीं है कि हमें वो जमीन चाहिए, मसला ये है कि आप जांच तो हो जाने दीजिए मंदिर है या नहीं, सिर्फ इस बात की जानकारी चाहिए। आप गजब बात कर रहे हैं, जांच से क्या दिक्कत है? अगर सच है हिमांशु, अगर सच है तो दिक्कत क्या है? मैं एक मिनट, मामला संवेदनशील है। एक अपील मैं करना चाहूंगा कि जो भी आप लोग शब्दों का चयन कर रहे हैं, सोच समझ के शब्दों का चयन करें। मामला समझ
के बाद आपका स्वागत है। मथुरा का रण लाइव महामंथन लगातार जारी है और देखिए टाइम्स नाउ नवभारत आपके सामने हर वो पक्ष हर वो पहलू रख रहा है जो इस मामले में जरूरी है। अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो हिंदू पक्ष की ओर से बतौर सबूत रखे जा रहे हैं। दरअसल इस तस्वीर में आप भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार जो मानते हैं, ये प्रतिमा भगवान विश्वरूप के प्रतिमा का है जिसमें भगवान विष्णु के जी बिल्कुल। और ये पहले तस्वीर है खुदाई में कैसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थी, वो यहां पर हम आपको बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का ही अवतार मानते हैं और ये प्रतिमा भगवान के विश्वरूप की प्रतिमा है जिनमें भगवान विष्णु के अलग अलग नरसिंह और 12 मुखों के साथ आकाश मंडल के सभी देवों को प्रदर्शित किया गया है। दरअसल कटरा केशव देव से ये मूर्ति बरामद हुई थी और यहां पर ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये क्या बीते हुए इतिहास की गवाही देने वाली तस्वीरें। ये देखिए कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हम आपके सामने रख रहे हैं और इन तस्वीरों को हिंदू पक्ष मानता है कि ये साक्षात वो सबूत हैं जो भगवान के मंदिर होने की गवाही चीख चीख कर देते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने और इसमें आप भगवान विष्णु की मूर्ति को देख पाएंगे। ये वो मूर्ति है जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार को बताती है। भगवान विष्णु किरीट, मुकुट, कुंडल और वैजंती माला धारण किए हुए इस प्रतिमा में दिखाई दे रहे हैं और ये प्रतिमा गुप्त काल की है और इसे श्री कृष्ण जन्म स्थान कटरा केशव देव इलाके से ही प्राप्त किया गया, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं आचार्य जी आपके पास आऊं क्योंकि धार्मिक पक्ष इसमें समझना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी से दिनेश सर, क्योंकि आप इतिहासकार हैं और आप मुझे बताइए कि इस तरह की मूर्तियां जब बरामद होती हैं जिसका प्राचीन महत्व हो, प्राचीन जुड़ाव हो, क्या वैल्यू रखती हैं और उसकी प्रामाणिकता कैसे देखते हैं आप? थैंक गॉड मैंने सोचा आप मुझे भूल गए हैं। आई टुक ए नैप। एक्चुअली इनकी बात से मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है क्योंकि ये जो ये कह रहे हैं कि मस्जिद में हमने मूर्तियां रख दी। मस्जिद एक ना समझ नहीं आता, 1001 से लेकर आज तक तो नहीं पर काफ़ी समय तक 800 साल तक बाहर से लोग आए, उन्होंने हमारी धरती पे अपने अपने वो गाड़ दिए, अपने ध्वज और अपनी अपनी हाँ और अपने अपने धर्म के प्रतीक बना दिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो देश है ये हमारे और आपके बाप का देश है, उन आतताइयों के बाप का नहीं है जो ये बना गए हमारी। आप कभी सोच सकते हैं कि किसी मस्जिद को तोड़कर कोई मंदिर बनाया गया है? कभी नहीं बनाया गया। लेकिन अगर ये बात ये भी जानते हैं, मैं एक ना अलग लेवल पे बात कर रहा हूं। ये आप बात कर चुके लीगल एंगल से, आप बात कर चुके धार्मिक एंगल से। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग क्यों नहीं बड़ा दिल दिखाते हैं? आपका भी देश है ये जो सर हमने तो ये जो एक मिनट मेरी बात खत्म होने एक बात बड़ा दिल दिखाया या वहां पर कोर्ट का फैसला आया? अरे सर कोर्ट ने किस ज्ञानवापी वाले मामले में भी बड़ा दिल दिखाया गया या वहां पर कोर्ट का फैसला? बताइए भगवान श्री राम का जन्म हुआ, ये बात कही वही बात नहीं, कोर्ट ने मना किया नहीं हुआ। 1949 में चोरी से मूर्ति रखी गई मस्जिद में, सुनिए इसकी भी FIR है और कोई साक्ष्य नहीं मिले कि मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनी हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बात अधूरी रह जाए। ये बात एक छोटा सा कमेंट, दिल होना भी तो चाहिए बड़ा दिल दिखाने के लिए। जो अपने बाप को मार कर गद्दी हथिया ले, जो अपने भाई को मार के गद्दी हथिया ले, उनके पास दिल की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन है, मुझे आपकी बात पे ऑब्जेक्शन है। जो है मुगलों ने वो विदेशी थे, मुगल जो थे वो अगर आक्रांता थे तो उनके रंगेश साहब एक मिनट छोटा सा कमेंट सर। वो मूर्ति जो भगवान विष्णु को बता रही है, मैं इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं कि उन्होंने वो जो आए थे जिन्होंने अपने बाप को मारा, जिन्होंने जुल्म ढाया इस देश पर, जिन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई, वो हमारे नहीं थे सर, लेकिन विदेशी थे। लेकिन उस मूर्ति की प्रामाणिकता के बारे में अगर 10 सेकंड में कुछ कहते हैं, जो मूर्ति हमने अपने दर्शकों को दिखाई जो भगवान विष्णु का 8वां अवतार मानी जाती है। मैं वहां पर खुद गया हूं, कई बार गया हूं। जिस तरीके से वो एक छोटा सा कोठरी दी गई है अभी हमें, जहां कृष्ण का जन्म हुआ था, जहां वो कहते हैं कि वो जेल थी और उसके पीछे मस्जिद की मेहराब है, तो मैं वो एकदम से ऑथेंटिक है। वो जितनी भी मूर्तियां आपने दिखाई हैं वो ऑथेंटिक ही नहीं। मैं इन सबसे ऊपर उठ के एक बात कहना चाहता हूं, ये देश हमारा है यार। हमारे लोगों को वो जो आतताई आए, अगली डेविल्स जो आए, जिन्होंने यहाँ पर लूटमार मचाई, उनका नहीं है। उनकी बनाई हुई चीजों को आप मत सोचिए।
उनके ऊपर मत लड़िए। लेकिन आप कानूनी पहलू रख लेते हैं आचार्य विक्रमादित्य जी, आप कानूनी पहलू रख लेते हैं, वहां तो आप लोग इनको नहीं कन्विंस कर पाते हैं, तो ये मूर्तियां दिखाकर आप लोगों को लगता है कि ये सबूत का काम करेगी, आप इन लोगों को मना पाएंगे? वो आपसे कह रहे हैं बड़ा दिल रखिए आप। देखिए, बड़े सौभाग्य की बात यह है कि इस वक्त हमारे यहाँ हम लोग कानूनी लड़ाई तो लगातार चल रही है, आज से नहीं चल रही है, लगातार ये आजाद अंग्रेजों से टाइम से कानूनी लड़ाई चल रही है। लेकिन अब सौभाग्य का समय यह है, कानून हमें सुन रहा है, कानून हमें सुन रहा है। नहीं तो किस प्रकार से उपेक्षा की जाती थी, आप सबको याद है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आज तो समाज का सौभाग्य है और हम सब जानते हैं किस कारण से आपकी छाती पे सांप क्यों लौट रहे हैं, हमें सब पता है भाई, क्योंकि अब आपको फूफा बनाने का टाइम निकल गया, अब सबके सामने आया। सरकारें किसके खिलाफ थी, क्या था, सरकारों ने क्या खेल रचा था, वास्तविक तौर पे सत्य को सामने स्वीकार किया जा रहा है, कागज देखे जा रहे हैं। आप तो वो थे जो कहते कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, आज भी तिजोरी में रखे हुए कागज, आज भी कह रहे हैं हम दिखाएंगे, कब दिखाएंगे पता नहीं है। अरे होते तो दिखाते ना भाई, आक्रांताओं ने इस देश में आके विध्वंस किया, संहार किया, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। आपके ऊपर आपकी संवेदना है, आपके परिवारों के साथ संवेदना है, क्या अत्याचार आपके साथ किया गया, मैं तो चाहता हूँ हम आपको गले लगा रहे हैं भाई, घर वापसी करो, स्वीकार करो, आक्रांताओं की दास्तां से निकलो, चले आचार्य निशान नहीं बचाए, चलिए ठीक है, लकीर को जबरदस्ती पीने जा रहे हैं। आचार्य अब घाघरा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतनी तस्वीरें नहीं है सर, इतनी तस्वीरें नहीं है बिलाल जी, अगली तस्वीर आप जरा देखिए, सिर्फ तस्वीरें इतनी नहीं, हिमांशु अगली तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। चलिए एक और अच्छा मेरी बात सुनिए, एक और तस्वीर, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, आप सब लोग ये तस्वीर देखिए, और ये बताया जा रहा है कि ये प्रथम सदी ईसा पूर्व की प्रतिमा है, जिसे कटरा केशव देव इलाके से प्राप्त किया गया है, और इस शिलापट्ट पर भगवान कार्तिकेय हाथ में भाला लिए हुए हैं और उनके पीछे अग्निदेव अभय मुद्रा में अपना आयुध लिए हुए हैं। इनका दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ है, अभय मुद्रा में दिखाई दे रहा है, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। अब सवाल वही है जो ज्ञानवापी वाले मामले में जो सारी चीजें निकलकर सामने आ रही थी कि ऐसा कब होता है कि मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए इस तरह के प्रतीक चिन्ह होते हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है वहां से ये चीजें बरामद हुई हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि यह कार्तिकेय भगवान की मूर्ति है, जिसमें आप उनके हाथ में उनका आयुध यानी कि उनका अस्त्र देख सकते हैं, और हिंदू पक्ष इसे हिमांशु एक बड़े सबूत के तौर पर रखता है। और देखिए सारी तस्वीर हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या वहां से मिला है, जिस पर हिंदू पक्ष अपना अलग दावा कर रहा है। चलिए अब एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं, एक और तस्वीर, ये वैष्णव मंदिर का ये जो आप तस्वीर यहां पर देख रहे हैं, ये आप तस्वीर यहां पर देखिए, और ये कहा गया है कि वैष्णव मंदिर के स्तंभ द्वार जहां पर मां गंगा की प्रतिमा दिखाई गई है, ये कला स्तंभ गुप्त काल का बताया जा रहा है, और इसे श्री कृष्ण जन्म स्थान कटरा केशव देव इलाके से प्राप्त किया गया है। और इस स्तंभ में अधोभाग में देवी गंगा है, और मकर पर दाहिने हाथ में घट लिए मकर पर अरुण दिखाई दे रही है। ये वो तस्वीर हम अनुराग जहां पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल देखिए यही वो तस्वीरें हैं, और यहां पर आप देखिए कि कैसे प्रतीक चिन्ह जो हिंदू धर्मों से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह है वो साफ दिखते हैं। यहां पर कलाकृतियों का देखिए, कलाकृतियों का विवरण भी दिया गया है। ये जो चीजें बरामद हुई ऐसा नहीं है कि इसे छोड़ दिया गया, कहीं पर पटक दिया गया, इन चीजों को बाकायदा रिटर्न में वहां पर नोटिफाई भी करवाया गया, जिसे आप उन प्लेट्स पर देख सकते हैं। ये वो स्तंभ है जिसमें आप हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है मां गंगा और बाकी दूसरे भगवानों को यहां पर इंगित किया गया है, और इन्हीं चीजों को लेकर हिंदू पक्ष कहता है कि हमारे दावे साहब बहुत मजबूत है, जिनके आगे आप नहीं टिक पाएंगे। ये तस्वीर आप यहां पर देख रहे हो, और देखिए कोशिश हमारी यही है कि ये सारी तस्वीर आप देख के यहां पर समझ सकें। मेहरुद्दीन अंग्रेज जी, ये भी किसी ने वहां पर रखा है जैसा कि आप कह रहे थे, या फिर क्या इन्हें देखकर आपको क्या लगता है? देखिए मेरे को ये लगता है कि आज के जो हिंदू हैं वो जागरूक हैं, और जो इससे पहले के हिंदू थे वो जागरूक नहीं थे, ना उन्हें पता था ये हमारी भगवान की मूर्ति है। आज के लोगों को ज्यादा पता है। तो ये मामला जब अगर इतने सारे सबूत थे, तो ये जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब मुगल थे, मुगलों ने तोड़ा, तो उन्हें तभी जवाब दे देते भाई आप। मगर आज की मतलब जो मुगलों की सजा, नहीं ये तो आप मान रहे हैं कि मुगलों ने बहुत तोड़ा है। तुम आज के मुसलमान को देना चाहोगे? नहीं, आज की मस्जिद के नहीं सुनिए मेरी बात, आप कंफर्म कर रहे हैं ना कि मुगलों ने बहुत तोड़ा है? देखिए मैं कह रहा हूँ हाँ, मगर उन्होंने बहुत सारे मंदिर भी बनाए हैं, उन्होंने
बहुत सारे मंदिर भी बनाए हैं। तो मैं यही बात बताना चाह रहा हूं कि ये कोर्ट में तथ्य नहीं ये वाले तथ्य कोर्ट में नहीं चलेंगे। कोर्ट में चलेंगे सबूत जो सबूत है, और वहां पर कोई खुदाई नहीं होने जा रही। जो आप दिखा रहे हैं बड़ा चढ़ाकर पूरा नहीं मामला है, ये बताइए ना। नहीं रंगेश साहब, टाइम्स नाम नवभारत उन सबूतों को रख रहा है जो हिंदू पक्ष सामने रख रहा है। हम तो बहुत क्लियरेंस चाहते हैं आपसे, तो आपका जवाब ही ले रहे हैं। अगर सिर्फ हमें दिखाना होता तो हम दिखा देते, काम खत्म हो जाता, आपको थोड़ी बताते। मैं आ रहा हूं आपके पास। अगर आपके पास सबूत थे तो आप फिर कोर्ट आपकी क्यों सुनवाई नहीं कर रहा? फिर आप कर नहीं रहा था, कर तो रहा है, कर नहीं रहा। बताइए एक मिनट, जब सबूतों की बात यहाँ पर हो रही है तो हमारे साथ में जो एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे उनका हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। महेंद्र प्रताप जी, महेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये जो यहाँ पर स्तंभ दिखाए गए हैं, ये सबूत दिखाए गए हैं, उसको भी सिरे से दरकिनार किया जा रहा है। देखिए 1953 में जब मंदिर बनाने के लिए, जो बड़ा मंदिर जो बनाया गया, इसके लिए जब भी भूमि को समतल किया जा रहा था तो ये विग्रह वहां निकले थे, और लगभग 300 विग्रह वहां और निकले थे जो जन्मभूमि के कक्ष में रखे हैं। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि 1862, 1863, 1864 और 65 में एलेक्जेंडर कर्निंघम, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रहे भारत के, उन्होंने यहाँ खुदाई कराई थी। उनकी रिपोर्ट्स है मेरे पास में, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो हमने कोर्ट में भी दाखिल की है। तो उसमें स्पष्ट है कि यहाँ पर विग्रह निकले थे, और जब विग्रह निकले थे तो यहाँ उन्होंने डगिंग उसकी खुदाई बंद करा दी थी। तो ये कन्फर्म है। चाहे आप नगर निगम का रिकॉर्ड देख लीजिए, नगर निगम के रिकॉर्ड में इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का नाम है। और जब ये प्रॉपर्टी सीरियली है, जब हम देखेंगे मराठों से लेकर के, तो मराठों ने 1815 में इसे गवर्नमेंट लैंड घोषित किया था, नजुल की भूमि घोषित किया था, और 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको ऑक्शन किया था, तो बनारस के राजा पट्टीमल ने इसको परचेज किया था। और ये प्रॉपर्टी सीरियली हिंदू पक्षकारों के साथ चली आती है, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के पास चली आती है। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट देख लीजिए, मैं आपके मुस्लिम इतिहासकारों की पुस्तक ही बता देता हूँ, ये बैठ करके कह रहे हैं ना, आप मासरे आलमगीरी देख लीजिए, उत्तरूपी की तारीख यामनी देख लीजिए, तारीख दाऊदी देख लीजिए, कितनी ही किताबों में इसका वर्णन आया है कि ये प्रॉपर्टी श्री कृष्ण जन्मभूमि की है, श्री कृष्ण भगवान यहाँ प्रकट हुए थे। और ये जो विग्रह आप बार बार टीवी चैनल पे दिखा रहे हैं, जो अभी चल रहे हैं, ये मथुरा संग्रहालय में रखे हुए हैं। मथुरा संग्रहालय में वायकाद्री के नीचे पट्टिका लगी हुई है, आप जाकर के देख लीजिए, इसके फोटोग्राफ भी हमने कोर्ट में दाखिल किए हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से वापस आ रहा हूं महेंद्र जी आपके पास। हमारे साथ हाफिज गुलाम सरवर जी भी जुड़ गए हैं, और मैं आपके पास भी आऊंगा। लेकिन एक और तस्वीर आप जरा देखिए। इस तस्वीर में आप यमुना मैया की मूर्ति को देख पाएंगे। इसमें साफ साफ लिखा है कि मूर्ति गुप्त काल की है। इसे कटरा केशव देव यानी कि श्री कृष्ण जन्म स्थान इलाके से प्राप्त किया गया है। यमुना मैया त्रिभंग मुद्रा में इस मूर्ति में विराजमान दिखाई दे रही है। ये देखिए तस्वीर हिमांशु, ये एक और सबूत जो हिंदू पक्ष अपनी ओर से रख रहा है, ये टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों के सामने। और देखिए टाइम्स नाउ भारत पर देखिए, इतिहासकार तो हमारे साथ में है, लेकिन इतिहास से जुड़े जो चिन्ह है, जो प्रतीक है, वो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें, यमुना मैया की मूर्ति है, इसमें साफ साफ लिखा है कि मूर्ति गुप्तकाल की है। इसे कटरा केशव देव यानी श्री कृष्ण जन्म स्थान इलाके से प्राप्त किया गया है। और आप गौर से देखिए, यमुना मैया त्रिभंग मुद्रा में यहां पर मूर्ति में विराजमान दिखाई दे रही है। ये तस्वीर, ठीक है। तो और इन तस्वीरों को थोड़ा सा एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। और फिर सवाल वही है, क्योंकि ज्ञानवापी में कहा गया कि ये मूर्तियां रख दी गई। ये मूर्तियां हिंदू धर्म से ताल्लुकात नहीं रखती हैं, मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखती है। लेकिन आप खुद देखिए जरा, यहां पर ये यमुना मैया की मूर्ति है, और आप इस मूर्ति में देख सकेंगे जो मुद्राएं हैं वो आप साफ तौर पर देख पाएंगे। और यहां पर ऐसा ही नहीं, जैसा कि हमारे साथ जो वकील बैठे हुए मथुरा से महेंद्र जी, उन्होंने भी बताया कि ये बाकायदा सर्वे में नोटिफाई हो चुका है। तो इन सबूतों पर सवाल खड़े करना शायद सिर्फ ये आंख मूंदने जैसा है। ये आपके सामने एक और तस्वीर है, ये देखिए, ये यमुना मैया की मूर्ति और जमुना जी का जो ताल्लुकात है मथुरा से, बाकायदा इस बारे में जानकारी भी दी गई है, सारी जानकारी यहां पर दी गई है। हाफिज गुलाम सरवर साहब है हमारे साथ। हाफिज गुलाम सरवर साहब, ये तस्वीरें और ये इतिहास क्या कहता है? क्या आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं, या फिर अगर कुछ है, अगर सर्वे होता है, सारी चीज स्पष्ट होती है, तो ये होना चाहिए, आप इस बात को लेकर सहमत हैं? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए। भारत की अदालत सबूतों और साक्ष्यों पर ही चलती है, और काम जब साक्ष्यों के ऊपर और सबूतों के ऊपर होगा तो दोनों पक्ष की यही जवाबदेही बनती है कि वो अपने पक्ष में उनके पास जो कुछ भी मौजूद है वो अदालत के समक्ष रखें। मैं समझता हूँ कोई कुछ भी कह ले पर्दे के पीछे, लेकिन आज के इस समय में कोई ऐसा व्यक्ति तो नजर नहीं आता जो ये कह दे
कि भाई अदालत जो कुछ कर रही है वो किसी के इशारे पर कर रही है और साक्ष्यों को नज़रअंदाज कर रही है, तो कहने की हिम्मत किसी की नहीं है। और ऐसी आशा भी नहीं करनी चाहिए। भारतीय संविधान में इसकी गुंजाइश नहीं है और अदालतें कोई छोटी मोटी नहीं है। इसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक बात जब जा चुकी है, पहले भी गई थी और अब भी गई है। ठीक है, देखिए अयोध्या का जो फैसला आया था उसमें उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। कहीं भी किसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों की अनदेखी नहीं की गई। उसमें पूरा वर्णन है, पूरा डिटेल है। उस पर भी क्वेश्चन करते मैं आ रहा हूं। हाफिज जी, आपकी बात सुनकर अच्छा लगा, आप सद्भाव की बात करते हैं। मैं बहुत जल्दी से बिलाल खान, क्योंकि हमारे साथ जो महेंद्र जी जुड़े हुए उन्होंने तो बहुत अच्छे से इलोबरेट किया, और ऐसा नहीं है कि कोई चीज वहां पर मिली हो अपना बताकर हिंदू पक्ष रख रहा हो। इसे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी प्रमाणित किया है। तो अब आप लोगों के पास इन सबूतों को देखने के बाद क्या शक शुबा रह जाती है? देखिए, हमने तो शुरू से कहा कोर्ट के फैसले को हम लोग मानते हैं। हमने कभी भी सर्वे की अगर बात ही तो आगे कार्रवाई होगी, उस पर ऑप्शन का कोई मामला नहीं। लेकिन आप लोग जो हल्ला हुलाई करेंगे फलाने ढिमके कोर्ट के नहीं आप कह रहे थे जब बिलाल खान, अरे सर अभी कौन सा जजमेंट आ गया? सर्वे की बात हुई, आप सुनते तो है नहीं आचार्य जी। सर्वे पे बात हुई है, डिसीजन आया नहीं है, कोई जजमेंट फाइनल हुआ नहीं है कि वहाँ है जो आगे आएंगे, अभी चलते रहेंगे भाई, प्रोसेस से चलता है। पॉइंट ये भी है कि जैसे हिंदू पक्ष एक कदम आगे बढ़ाता है, एक ना एक रोड़ा आप जरूर अटका। अच्छा, जो हमारे पास लीगल चीज है उसका हम, अच्छा जो आ गया हमारे पास है, जो हम, अच्छा सुनिए, क्योंकि मैं ज्ञानवापी वाराणसी के ज्ञानवापी मामले को मैंने कवर किया, तो वहां पर भी ये बात आई थी। हिंदू पक्ष की तरफ से भी ये कहा गया था कि मुस्लिम पक्ष लगातार मामले को लटकाने की कोशिश कर रहा है, लगातार मामले को खींचने की कोशिश कर रहा है और बीच बीच में टांग अड़ाता है। क्या यहां पर भी एक वही रणनीति कायम की जा रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस तरीके से जो आपके इमोशंस हैं जुड़े हुए, हमारे भी इमोशन जुड़े हुए, जो हमारे पास रेमेडीज हैं जो हम ले सकते हैं, आगे लीगल भी जाएंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या इमोशन है कि भाई वो जगह भगवान का जो मामला है इस्लाम का बात रख रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, फलाना बोल रहे हैं, झूठ नहीं भाई, आप इमोशंस की बात सर, इन्हीं तथ्यों पर और इन्हीं सबूतों पर बात होगी। ठीक है सर, मैं रोक रहा हूं आपको, आचार्य जी मैं रोक रहा हूं आपको। एक और तस्वीर आपके सामने रखेंगे, लेकिन मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े कुछ अहम सबूत और हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कटरा केशव देव इलाके से देव मूर्तियां मिली हैं। अभय मुद्रा काल में भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी यहां से मिली है। हिमांशु, बिल्कुल, कृष्ण काल की भगवान बुद्ध की प्रतिमा, वो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये आपके सामने खुदाई में मिली हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, और खुदाई के दौरान गुप्त काल के दौर की ये मूर्तियां हैं जो इस वक्त आप टाइम्स नाउ नव भारत पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, और बाकायदा इस पर जानकारी दी गई है अभिलिखित अभय मुद्रा में। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, एक बार फिर से आपको यहां पर दिखाते हैं। कटरा केशव देव इलाके से मिली थी देव मूर्तियां। अभय काल मुद्रा में भगवान बुद्ध की यह प्रतिमा मिली है जिसमें आप यहां पर देख रहे हैं, और इन तस्वीरों को आप देखिए और आप खुद सोचिए, आपने कहां पर ऐसी मूर्तियां हाल फिलहाल में देखी हैं? ये इतिहास में कहां कितने सालों पुरानी होंगी? ये तस्वीर आप यहां पर देखिए, ये तस्वीर तो हम यहां पर दिखाई रहे हैं। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें इसमें नोटिस करने लायक हैं। देखिए, इसमें नोटिस क्या करना है आपको। ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, ये मुद्रा आप देखिए, ये नीचे आप देखिए शेर के चिन्ह है, ये हिंदू प्रतीक चिन्ह है जिसके अपने आप में बहुत ज्यादा मायने हैं। हमारे साथ आचार्य जी बैठे, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जो जनेऊ वो पहना हुआ है, ये आप जो वो देख रहे हैं जिसमें नाम आपको लिखा हुआ दिख रहा है, उस नाम में आप ये भी देख रहे होंगे कि ये वेरीफाइड है, यानी कि इससे जो एएसआई है वो वेरीफाई अच्छा, एक काम करते हैं आचार्य जी, इन तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है आपको, आप जरा बताइए। देखिए, भगवान बुद्ध जो है भारतीय संस्कृति के अनुसार से, सनातन पद्धति के अनुसार से हमारे सनातन के अंदर अवतार माने गए हैं। अब ये मूर्ति देखिए, उसके अंदर ज्ञान मुद्रा उनके स्वरूप में बैठे हुए हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने सुंदर तरीके से कार्य किया। बौद्ध धर्म के लोग पहले बात कंप्लीट होने दीजिए, हम बताएंगे। बौद्ध धर्म के लोग भी जो है दावा अपना ठोकेंगे, बौद्ध मंदिर तोड़ के, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के तोड़ के, देख लेंगे एक मिनट रुकिए, पहले बात कंप्लीट हो जाए, पहले बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद, हाँ पहले बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद में वो कहीं से आक्रांता नहीं है, तो वो हमारे अपने लोग हैं। एक प्रश्न जो इस देश में बार बार कुछ अज्ञानी लोग उठाते हैं कि सनातनियों ने बौद्ध धर्म को
खत्म किया, बौद्ध मंदिर तोड़ दिए। अगर आप इतिहास उठा के देखें, शंकराचार्य जी महाराज ने शास्त्रार्थ के माध्यम से जो लोग सनातन के अंतर्गत बौद्ध को ही सर्वस्व मान के बैठ गए, तो उनका मतभ्रम ठीक कर कर उनको सनातन के साथ वापस जोड़ के समझौते प्रयास किया। बीच बीच में कुछ लोग आते हैं कि जो कालांतर में भेद उत्पन्न कर देते हैं, जैसे इस्लाम को सनातन से अलग करने का प्रयास कर दिया। हम तो कहते हैं सब मनूर है भैया, सब मनूर है, कोई फर्क नहीं है। आप किसी भी रूप में उपासक करें, सनातन के अंदर तो ईश्वर की उपासना करने के लिए निराकार साकार हर रूप में सोचने का प्रयास किया गया। हमने तो किसी का तिरस्कार कभी किया ही नहीं। और यही वास्तविकता है कि भारतीय संस्कृति में, सनातन पद्धति में इस्लाम का इतना पुरजोर विरोध नहीं किया गया। अब जबरदस्ती जो हठधर्मिता की, आपने मंदिर तोड़ दिए, लगातार संहार किया, तब जाकर लोगों का जो पारावार है वो विचित्र हो रहा है, परिवर्तन की बात की जा रही है। इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि आप श्री कृष्ण के मंदिर में एक बार गौतम बुद्ध की मूर्ति देख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। या आप बता सकते हैं क्या? गांधी जो थे वो गीता का उपदेश, वो कुरान को मंदिर में पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ना कहा ना किया कि गीता मस्जिद में पढ़ी जाए कुरान के साथ। ऐसा कभी नहीं हुआ, एक तरफा है ये सब। ये तो केवल लेकिन रुद्र विक्रम जी, मैं कानूनी पहलू के साथ आता हूं, फिर उसके बाद बिलाल भाई के पास जाऊंगा। एक छोटी सी चीज मुझे बताइए कि ये जो सारी चीजें सबूतों के तौर पर जो कि वेरीफाइड है, ऐसा नहीं कि वेरीफाइड ना हो, ये चीजें ऐसा नहीं कि कहीं भी मिल गई जिसको अपना बनाकर बता दिया हो, ये वेरीफाइड चीजें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी तो कितनी विचाराधीन है? देखिए, जो भी हम चीजें डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते हैं, और जो अभी ये बता रहे थे कि 2022 के डॉक्यूमेंट और 2022 के सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, जब भी हम सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट कोई निकालते हैं, दैट मीन्स कि वो सरकार के अधीन में या जहां भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसके अधीन से हम सर्टिफाइड कॉपी, तो ऑलरेडी उसको वेरीफाई करने की हमको जरूरत भी नहीं होती। अगर हम सर्टिफाइड कॉपी कोई भी निकाल रहे हैं कोर्ट के उससे या फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से या फिर किसी सरकारी ऑफिसर से, तो ये ऑलरेडी वेरीफाइड होती है, सर्टिफाइड होती है, और सर्टिफाइड कॉपी को हमें फिर से वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं होती। तो ये ऑलरेडी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं और इनकी प्राइमरी एविडेंस में बहुत ही इनकी महत्ता साबित होने वाली है। और दूसरी बात, एक सवाल रुद्र जी बार बार उठ रहा है कि आखिर क्यों मुस्लिम पक्ष बार बार सर्वे से भाग रहा है, बार बार क्यों भाग रहा है? तो देखिए, टाइम्स नाउ भारत संवाददाता पुलकित नागर ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन, उनसे खास बात की है, जरा वो सुनिए। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ है, जिनकी पिटीशन थी और मुस्लिम पक्ष लगातार कोर्ट में ये चाहता था कि किसी भी तरीके से कोर्ट कमिश्नर नियुक्त ना हो। कोर्ट में क्या क्या हुआ? देखिए, आज जो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था यहाँ पे एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने का, उस ऑर्डर को शाही ईदगाह मस्जिद ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और ये कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद ये डिसाइड किया कि इस मैटर में कोई स्टे करने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इज द ट्रायल कोर्ट और वो एज पर लॉ प्रोसीड कर रही है और ये मैटर 9 जनवरी के लिए निर्धारित है। 9 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होगी और इसलिए अभी इस मैटर में स्टे करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, शाही ईदगाह मस्जिद ने यह भी आर्ग्यूमेंट किया, बिना कोर्ट में कल का ऑर्डर लगाए हुए, बिना कोर्ट में कल का ऑर्डर चैलेंज करे हुए वो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को स्टे कर दे। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग के दौरान ऑब्जर्व की, दैट हाउ कैन वी स्टे द ऑर्डर विच इज नॉट बिफोर अस, और इसीलिए इस मामले में आज स्टे नहीं लगाया गया है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट 18 दिसंबर को प्रोसीड करेगा विद द मैटर, और वहां पे कैसे एडवोकेट कमीशन जारी होना है, कितने मेंबर पैनल होना है, ये सारी बातें। अच्छा, जो दर्शक आपको सुन रहे हैं इस समय, उन्हें ये समझाइए कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त होने का अर्थ क्या होगा, और जब 9 जनवरी से पहले अगर कोर्ट कमिश्नर अपना फैसला या अपनी रिपोर्ट सौंप देते हैं तो उसका क्या अर्थ होगा? देखिए, वहां पे सिविल लॉ में जो भी आदमी प्रैक्टिस करता है, एक बेसिक नियम है कि सिविल लॉ में एडवोकेट कमीशन आए दिन जारी होता है, इसमें कोई प्रेजुडिस नहीं है, वहां पे ना कोई खुदाई होने वाली है, ना स्ट्रक्चर को कोई डैमेज होने वाला है। कोर्ट अपॉइंटेड एडवोकेट कमीशन का पैनल होगा जो वहां पे जाएगा और उस पूरे एरिया की वस्तु स्थिति स्टडी करके कोर्ट के सामने रिपोर्ट देगा। अब शाही ईदगाह मस्जिद ये नहीं चाहती है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद का सच है वो लोगों के सामने आए, और इसीलिए इस तरह की स्टे की बात की जा रही है, क्योंकि उस तथाकथित मस्जिद में हजारों ऐसे हिंदू साइंस और सिंबल्स हैं जो हिंदू मंदिर की तरफ इंगित करते हैं। वो तथाकथित मस्जिद एक हिंदू मंदिर को डिमोलिश करके उसके प्लिंथ पे, उसके बेस पे बनी हुई है, और ये सारी बातें वो नहीं चाहते हैं कोर्ट के पटल पे आए, इसलिए सारी स्टे की कवायद की जा रही है। अच्छा, 9 जनवरी से पहले अगर उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट कोर्ट को दी तो उसका कितना असर कोर्ट पे होगा? क्योंकि सीपीसी में जो भी एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई होती है, ऑर्डर 26 रूल 10 में आप उसको कोर्ट के सामने चैलेंज कर सकते हैं। ये पूरी कार्रवाई जो होगी, हमने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की मांग की है और 3 मेंबर एडवोकेट कमीशन पैनल की मांग की है, तो उसमें किसी को कोई प्रेजुडिस नहीं होने वाला है। जो भी रिपोर्ट आएगी वो कोर्ट के सामने आएगी, और अगर उसमें कोई फैक्चुअल गलती है तो वो उसको कोर्ट के सामने पॉइंट आउट कर सकते हैं।
तो विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा वो हमने आपको सुनाया। अब आपके सामने एक और तस्वीर हम रखने जा रहे हैं और ये तस्वीर ऋषभनाथ की प्रतिमा है जिसमें आप कई सारी अलग मुद्राओं को देख पाएंगे। कोई और सरगर्ग मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, इनके कंधों पर बालों की एक लटें भी दिखाई दे रही हैं और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। तस्वीर गुप्तकाल की है और कटरा केशव देव मथुरा से ये तस्वीर मिली है। ये तस्वीर एक बार फिर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखेंगे, एक बार फिर देखिए, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। और देखिए इन तस्वीरों में आप कंधों पर बालों की लटें देख सकते हैं। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है। ये जैन धर्म से जो तीर्थंकर हैं, प्रथम तीर्थंकर, ये उनकी तस्वीर है और ये वहीं से मिली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि जिसे कहा जाता है, ये वहीं से जो प्रतिमाएं हैं ये बरामद हुई हैं और इसमें आप ये समझ सकते हैं कि कैसे हिंदू धर्मों के प्रतीक चिन्ह जो है वो लगातार मिलते रहे। हालांकि इस पर दावा किया जाता है, जो मुस्लिम धर्म है वो शाही ईदगाह का दावा इस पर करते हैं। बिल्कुल रंगीत भाई, ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब कुछ दिखा रहे हैं। और अभी अब हरिशंकर जैन को भी आप सुन रहे थे। अगर सर्वे हो रहा है, सारी चीज स्पष्ट हो रही है, तो एक बार फिर से सिर्फ विघ्न डालना ही एक मात्र मकसद है। देखिए संविधान जो है, संविधान हमें जो है इसकी इजाजत देता है। आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक का जो अधिकार है, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसमें हमें कोई नहीं रोक सकता। नहीं, एक मकसद होता है, एक मकसद होता है, मेरी बात सुनिए, एक मकसद होता है कि अगर हमें आपत्ति जतानी है तो उसका एक वाजिब कारण होता है कि आपत्ति जतानी है, सिर्फ इसीलिए हमें आपत्ति। आप ये बताइए कि आप जो है हमारी मस्जिद में जो है उन्हीं पर दावा क्यों कर रहे हैं? कुतुब मीनार देखा, कुतुब मीनार, इस बात की बात कर रहा हूं। कुतुब मीनार की क्षेत्र देखा, कुतुब मीनार, हमारी मस्जिद साहब को बहुत दिल्ली जले हैं, दिल्ली के अंदर बैरोली क्षेत्र में 27 जैन मंदिरों को तोड़कर काशी विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ में जब सर्वे हुआ तो वहां पर भी आपको आपत्ति थी? बिल्कुल आपत्ति है, अभी तक आपत्ति है। वहां पर तो आप कोई चर्चा नहीं कर रहे, वहां पर तो कोर्ट सर्वे भी करवा दिया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। यहाँ पर भी कोई विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया विरोध भाई? कोई विरोध नहीं कर रहा। नहीं, विरोध का देखिए, मेरी बात समझिए। देखिए ये जब सुप्रीम कोर्ट बांटने का काम किया जा रहा है, लेकिन छुपा के रखे हुए थे बाबा को अंदर। वो कहते हैं कि कौन सा धर्म पहले आया, वो बताते हैं कि कौन किसके देश पर आक्रमण करने आया था, उस लिहाज से। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 500 साल पहले हुआ, क्या इन्हें पता है कहाँ हुआ था? यही तो पता है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। एक मिनट, महेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। महेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं। महेंद्र जी प्लीज जवाब दे दीजिए। देखिए, इस सबसे पहले 23 दिसंबर 2020 को पहला केस हमने दर्ज कराया था और हमने पहले दिन से कही थी कि वहां कोर्ट कमीशन जाना चाहिए। और आप लोगों ने, शाही ईदगाह पक्ष के लोगों ने पहले दिन से ही इसका ऑब्जेक्शन दाखिल किया कि वहां कोर्ट कमीशन किसी कीमत पे नहीं जाना चाहिए। कौन सी ऐसी प्रलय हो जाती वह कोर्ट कमीशन चला जाता अगर आप सही थे तो? क्योंकि आप जानते हैं कि वो गर्भगृह है भगवान का। वहां के मैं प्रतीक दिखाता हूं, देखिए, ये देखिए प्रतीक, देखिए ये आपको मैं प्रतीक दिखा रहा हूं। जो सर्वे में अब फैक्ट आएगा सबके सामने, ये प्रतीक है। ये आदि शेष बने हुए हैं, ये आदि शेष वहां बने हुए थे, इनको नहीं दिख रहा, आने देना चाहते सामने। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये वो औरंगजेब का ये वो फरमान है। फरमान देखिए औरंगजेब का 1670 का जो फरमान है कि मंदिर को विध्वंस कर दिया जाए और यहाँ के विग्रह को ले जाके आगरा की जामा मस्जिद में लगा दिया जाए। भाई आप कहाँ की बात करते हैं? आप खुद जानते हैं कि वो मंदिर है। आप जान करके चीजों को हिंड्रेंस पैदा करने के लिए बार बार आप करते कोशिश कि वहां सुनवाई नहीं हो जाती। भागवत जी ने क्या कहा था? तो पुरानी गलतियों को सुधारना, अगर पुरानी गलतियों को सुधारने का मौका मिल रहा है, क्या देखिए मंदिर तलाशना बंद कर दें और आप उनकी बात को फॉलो नहीं करते। आप उन्होंने तो और भी बहुत कुछ कहा। अच्छा, एक मिनट मेरे को एक बात बताइए रंजीत भाई, आपको आपत्ति जताने का हक है, उनको अपना हक लेने का अधिकार नहीं है? नहीं, आपको हक जो है आधा सेकंड नहीं, आधा सेकंड नहीं, आप ये बताइए, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, केवल आधा सेकंड किसी मुसलमान ने किसी मंदिर पे दावा किया? ठीक है, आचार्य जी जवाब दे रहे हैं। आचार्य जी प्लीज। मेरा आधा सेकंड विचार है। एक इतनी बातें हो चुकी, क्या इस्लाम किसी और की जगह पर आपको नमाज पढ़ने का अधिकार देता है? क्या इस्लाम इतने मुसल्लम जिसका ईमान, मुसल्लम जिसका ईमान वाले लोग, सत्य की बात करने वाले लोग आज सामने चीख के दस्तावेज कह रहे हैं जगह तुम्हारी नहीं है, आपके अंधाओं ने कब्जा किया। उसके बाद क्या आपका इस्लाम, क्या दिव्य पुस्तक आचार्य जी एक मिनट, आप सीधे महेंद्र जी से सवाल पूछना चाहते हैं?
ठीक है, पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फिर क्यों बनाया था? अगर मानना ही नहीं है आपको, फिर हर जगह यही चीजें करनी है, तो क्यों बना था ये? इसकी धज्जियां क्यों उस पर तो बात नहीं करते ये? हाँ महेंद्र जी, अगर आपने दिखाई, मैं सवाल करता हूँ, आपका सवाल पहुंच गया, जवाब दीजिए। महेंद्र जी प्लीज। लीजिए, प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट क्यों बनाया गया था आप समझ लीजिए, और प्लेसेस ऑफ कहां पे अप्लाई करता है ये समझ लीजिए। आप प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट के पैरा नंबर 4A को 5 को देखिए, उसमें साफ एक्सप्लेन किया गया कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर लिटिगेशन कंटिन्यूसली चलेंगे तो वहां ये एक्ट प्रभावी नहीं माना जाएगा। और इस प्रॉपर्टी पर 1832 से लेकर के 1968 और 1992 और 2023 आज तक लिटिगेशन चल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमने हाई कोर्ट में ये रखा, लोअर कोर्ट में ये रखा कि यहाँ पर कंटिन्यूएशन लगातार चले हैं केसेस, तो केसेस लगातार चलने की वजह से यहाँ पर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता है। दूसरी बात सुन लीजिए, मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958 स्मारक अधिनियम 1958 का एक प्रावधान है कि अगर कोई प्रॉपर्टी 100 साल पुरानी है, मोर देन 100 इयर्स, तो वहां पर भी एक्ट प्रभावी नहीं माना जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी कब से चली आ रही है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, कितनी पुरानी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं करता है। क्यों? कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको कहने को कुछ है नहीं, लोअर कोर्ट में आप कुछ नहीं रख पाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप कुछ नहीं रख पाए, हाई कोर्ट में आप कुछ नहीं रख पाए। ईदगाह कोर्ट पहुंचकर सब अपने अपना सबूत देंगे। रंगरेज भाई मुझे एक बात बताइए, रंगरेज भाई आप बोल रहे हैं सबूत ला के दें हम, एक मिनट, बिलाल भाई बोल रहे हैं, सबूत मुसलमान देंगे यहाँ पर। बिलाल भाई बोल रहे हैं सबूत हम कोर्ट में रखेंगे, वहां पर नहीं रख रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ईदगाह सबूत देगी। सबूत की बात है कि सबूत दिखा देंगे भाई, मगर ये जो भावनाओं को जो है ये आस्था को जोड़ते हैं, ये जो आप इधर उधर के रास्ते तलाशने मंदिर वाले मसले में क्या कर रहे थे, उन्होंने तथ्यों के हिसाब से आपको बताया। क्या तथ्य है उनके पास? अब आप कह रहे हैं कि खुद कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं उनका खुद कह रहे हैं। बिलाल भाई उन्होंने आपके कानूनी सवालों के जवाब दिए। बिलाल भाई आप चेहरे पे लगा देंगे ना, नहीं सुप्रीम कोर्ट का जिक्र नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उसका तो जिक्र नहीं कर रहे। अब आप फिर से बाबरी की बात करने लगे, आप फिर बाबरी की बात करने लगे। कुछ देर पहले आपने ये बात कही थी कि कोर्ट में प्रूफ हो जाएगा, उसके बाद ठीक है हम मान जाएंगे। अब आप फिर भी बाबरी मस्जिद कर रहे हैं। बता रहा हूँ उसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीजें कही। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, आप बात ही नहीं समझ रहे। अच्छा एक मिनट बचपन में होता था ना कि बच्चे बोलते थे नहीं अब तो ये चीज मेरी, और अंग्रेज भी वही चीज कर रहे हैं। यही बात नहीं, मस्जिद खुद कह रही है मस्जिद हमारी मेरी है बस। ठीक है, हाजी खान साहब कम से कम तथ्यों को तो मानना चाहिए ना, कम से कम किसी की धार्मिक भावनाओं को तो मानना चाहिए। मुझे यह बात आपकी अच्छी लगी कि आप कम से कम उन तथ्यों पर तवज्जो तो दे रहे हैं जो कुछ लोग नहीं देने को तैयार। सरवर साहब, हाजी गुलाम सरवर है, सब गुलाम सरवर है। देखिए पूरे डिबेट में जो असल इशू है वो फिर पीछे छूटता जा रहा। ये लड़ाई धर्म की है ही नहीं, और हिस्टोरिकल डिस्प्यूट का हल हर हाल में सर्वे या फिर इतिहासकारों की निगरानी में कोई कमेटी जो जांच पड़ताल करेगी तभी सामने आएगा। मैं पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, 1395 का जिक्र भी आ गया आपके बीच के, चकबंदी हुई थी। जमीनें जितनी भी हैं भारत में, समय समय पर कई बार उसका पहले भी सर्वे हुआ जिसको हम चकबंदी कहते हैं। लगभग हमको लगता है कि इन 200-300 सालों में 2-3 बार 4 बार हो चुका, और उसमें फिर जो पीछे का विवाद होता है वो खत्म होता है और नया जो चकबंदी होता है वो मान्य होता है। तो अब जो लेटेस्ट चकबंदी है उसके जो कागजात हैं उस पर जो जिक्र है, जो लिखा हुआ जिसका भी नाम मालिकाना, मैं समझता हूं लाख आप चिल्लाएं, हक तो उन्हीं को मिलेगा जो लिखा होगा। ये रंगरेज जी के लिए था क्या? एक सेकंड कंप्लीट कर लूं। मुसलमानों के पास, मैं बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, मुसलमानों के पास एक ही सबूत है, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो सबूत यह है कि मस्जिद सदियों से खड़ी है। मुझे लग रहा है कि अगर लेकिन आपके पास भी मौका है तथ्य रखने का, और हिंदू धर्म के लोगों के पास भी तथ्य रखने का मौका है। कुछ सबूत सामने आ गए, कुछ सबूत सिर्फ बिलाल खान ने अपने बक्से में बंद करके रखे जो सिर्फ कोर्ट के सामने रखेंगे, लेकिन यहाँ पर जनता के सामने जो चीज सामने आई उसके हिसाब से हिमांशु बहुत कुछ तय किया जा सकता है। बिल्कुल, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है, ब्रेक लगाना होगा, यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहें टाइम्स नाउ, भारत के साथ।